ये अब देखें, जब आप फार्मूलाज याद कर लेंगी ना, ये सम ऑफ के, सम ऑफ ये जो आपको बताया सम ऑफ के स्क्वायर, सम ऑफ के थ्री, सम ऑफ वन 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 टर्म्स का आंसर इज इक्वल टू एन। ये याद करने के बाद आप जब क्वेश्चन पे आएंगी ना, तो फिर आपने वही सीक्वेंस पे आ जाना। जैसे हमने सम ऑफ सीक्वेंस किया था ना, उसकी nth टर्म निकाली थी, तो आपने सीक्वेंस कैसे ले लेनी है, दो सीक्वेंस ले लेनी है ऐसे। जैसे ये क्रॉस दिखा रहे हैं ना, 1x1 प्लस 2x4 प्लस 3x7, तो आपने ये करना है कि एक सीक्वेंस ऐसी बना लें, 1 2 3 लिख लें ये आप, 1 2 3 4। नेक्स्ट कैसे बनानी है आपने, नेक्स्ट आपने ऐसे बनानी है ये 1 4 7 एंड नेक्स्ट इसी तरह से जो भी आएंगे, ठीक है। जब आप दो सीक्वेंस बना लेंगी ना, एक 1 2 3 वाली, उसकी nth टर्म निकालेंगी तो उसकी nth टर्म निकलेगी आपके पास n या k, ठीक है। आप n लिख लें या k लिख लें, वहाँ हमने चूंकि n निकालते हैं ना, आपका जवाब आएगा n, तो आपने लिख लेना है उस n को k। वेरिएबल एक नया यूज़ कर रहे हैं अब हम k। अच्छा, जब आप दूसरी को करेंगे 1 4 7, ये वाली एक अलग सीक्वेंस ऐसे लिख लें 1 4 7, जिसमें a1 इज इक्वल टू 1 है, d इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू n है। तो फिर आप निकालें तो उसकी जो nth टर्म निकलेगी, इसका आंसर जो आपके पास आ जाएगा ना, वो आएगा 3n-2, ये वाला। तो अब आप उसको एक चेंज कर लें, आपने इसको kth सीरीज़ कहना है, सारी एक्सरसाइज में इसको kth सीरीज़ बोलना है, तो n की जगह k यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व कर लें, आप 3 को k से ये मल्टीप्लाई कर दें, 3k² आ जाएगा, फिर इस k को 2 से करें तो 2k आ जाएगा, ये आ गया। अब अगला स्टेप आपका, जब ये काम तो वही है जो 6.2 में आप करते थे, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने सम लिख देना है, एस एन इज इक्वल टू किसका सम, 3k² का सम, ये सम, इसका सम 2k का सम, ठीक है। जब अलग-अलग सम ले लेंगे, इसको सम इसके साथ भी, इसका सम इसके साथ भी, तो आप के पास ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अभी मैंने आपको कहा फार्मूला आपके पास क्या है कि k² का भी आप याद किया, ऊपर आपको बताया था क्या था, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और इसी तरह k का भी याद किया, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। वो सारी वैल्यूज़ यहाँ लगा दें। तो ये देखें, हमने ये वैल्यूज़ लगाई हैं, ये हमारे पास ये वैल्यूज़ लगी हुई हैं। यहाँ पे ये k² की वैल्यू ये आ गई और k की वैल्यू ये आ गई, जो मैंने ऊपर आपको बताई थी। इनको आप सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा। मोस्टली के वाली जो टर्म होती है ना, वो इसके अंदर भी होती है। देखें, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 इसमें भी है, और n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 इसमें भी होगा। जब 3 को हम 6 के साथ कैंसिल कर देंगे तो 2 बाकी रह जाएगा। वो चीज़ आप कॉमन ले लिया करें, हर सवाल में है ये छोटी चीज़ कॉमन, बाकी जो आएगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा आप मेरी बात सुन लें कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन की दो सीरीज़ बना लें। जैसे फिर उसी तरह से ये 1 3 5 एक सीरीज़ बन गई, 3 6 9 दूसरी बन गई। इसकी nth टर्म निकाल लें, तो एक की nth टर्म आपके पास ये आ जाएगी, दूसरी की ये आ जाएगी। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी हमारे पास दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, यहाँ वहाँ हम सीक्वेंस के आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। वो आपका आंसर n में आएगा, आप n को k में कन्वर्ट कर दें। जब आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यूँ आ जाएगा। अब दोबारा k² और k की वैल्यू लगा दें ऊपर, ये जैसे हमने यहाँ k² की वैल्यू लगाई थी और यहाँ k की वैल्यू लगाई थी, वो लगा दें, आप के पास आंसर आ जाएगा। फिर आप ने वही अब कुछ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। तो ये देखें, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन 5। आप पहले सबके ना स्टेप्स याद कर लें कि आपको मैं क्या क्या स्टेप्स बता रही हूँ। आपके पास एक सीक्वेंस गिवन होगी, जो सीक्वेंस गिवन होती है आप अब इस सीक्वेंस को पहले ऐसे बना लें। आप कहें ये सीक्वेंस है 1 3 5 एंड सो ऑन। इसकी nth टर्म निकाल लें। इसकी nth टर्म जब निकालेंगे उसी फार्मूले से, a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, उससे निकालें आप, तो आपके पास आ जाएगी 2n-1। तो यहाँ हमने उसको 2k-1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि tk डिनोट्स द kth टर्म ऑफ द सीरीज, देन tk इज इक्वल टू, आपका जो जवाब आएगा इसका इस सीरीज़ को करने से, वो आ जाएगा जी 2n-1। तो हमने उसे 2k-1 लिख दिया। अब चूंकि सीक्वेंस का हमारे पास स्क्वायर भी आया हुआ है, देखिए ऊपर स्क्वायर है, तो आपने जो जवाब आएगा उसको स्क्वायर ले लेना है। ये देखें 2k-1 का स्क्वायर लिया हुआ है। अब इसको खोलें, स्क्वायर जैसे खुलता है ये खुल गया। अब आपने फिर वही एस एन लिख देना है कि आप कहें कि एस एन जो है ना, सम ऑफ टर्म्स को शो करता है। सम कैसे होता है, ये समेशन का साइन दिया गया है, ऐसे समेशन का साइन है। k इज इक्वल टू 1 to n, यानी k 1 से n तक हो सकती है वैल्यूज़, कोई भी वैल्यूज़ अटेन कर सकता है, इसलिए हमने उसे समेशन के अंदर डाल दिया कि इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब क्या किया, यही समेशन इसके साथ भी आएगा, यही समेशन इसके साथ भी आएगा, यही बाहर वाला समेशन इसके साथ भी आएगा।
तो आपको बताया था कि जब के स्क्वायर हो तो आप ये लगाया करें, जब के हो तो उसकी जगह ये लगाया करें। समेशन ऑफ 1 का क्या कहा था कि आप n लगाया करें, या n की जगह अब आप के लगाएंगी, ठीक है ना। तो के में अब 1 का समेशन n लगाया आपने, तो ये हमारे पास n आया हुआ। इन सब वैल्यूज़ को आप देखें क्या हुआ, इनमें से कुछ कॉमन ले लें। कॉमन क्या आएगा, सबसे छोटी टर्म यानी n आएगा। बाकी सबको आपने वैसे लिख दिया, इसका एलसीएम लिया जो कि 3 आएगा, इनको सिंप्लीफाई किया, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना वो इसी तरह से ही हैं, ठीक है। ये आपने सारे इसी तरह से ही कर लेने हैं। जैसे अभी 1-2 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप खुद करें, डू योर सेल्फ, खुद ट्राई करें आप। ये देखें, फिर हमारे पास अब एक सीरीज़ है, एक स्क्वायर है। देखें एक सीरीज़ कौन सी है, ये वाली है, फिर ये वाली है। स्क्वायर किस किस का है, इसका है और इसका है। तो आप 2 सीरीज़ बना लेंगे। पहली सीरीज़ को लिखेंगे, आप लिखेंगे कि पहली सीरीज़ है 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। इसको आपने फिर nth टर्म निकाल लेनी है। दूसरी कौन सी है, दूसरी आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है। इसकी nth टर्म निकाल लेंगे, जो भी आएगी उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो देखें ये जो 3, 5, 7 वाली है उसका जो आपके पास आएगा वो 2n+1 आएगा, जिसको हमने 2k+1 लिखा। और जो ये स्क्वायर वाली है आपने 2, 3, 4 जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया ना, स्क्वायर को हटा देंगे, 2, 3, 4 करके एक सीक्वेंस बना लेंगे। उसकी जब nth निकालेंगे वो n+1 आएगी, तो हमने इसको k+1 लिख दिया। उस k+1 का चूंकि ऊपर स्क्वायर्स दिए हुए हैं तो आपने स्क्वायर ले लिया। अब क्या करना है, 2k+1 वैसे है, इस स्क्वायर को खोल लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास अब k3 वाली आ गई। मैंने बताया था पहला फार्मूला जो आपको बताया वो यही है कि पहले k3 है जो उसकी वैल्यू लगाएं, फिर के स्क्वायर की लगाएं, के की लगाएं, 1 की लगाएं। स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम लिखते हैं कि एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ द टर्म। ये समेशन लगा दिया। अब यही समेशन सबके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो आपने क्या कहा था कि n इंटू जो के वाली वैल्यू होगी वही की वही वैल्यू k3 की होती है, लेकिन उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। फिर ये हमारे के स्क्वायर की वैल्यू थी, और हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n आ गया था, वो भी हमने लगाया। अब इसमें सबसे छोटी टर्म कहा था कॉमन ले लें, वो n है, छोटी टर्म ले ली, बाकियों का एलसीएम ले लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से आपने बाकी सारे क्वेश्चन करते जाना है।